ओम पितृभ्यो नमः। आस्थावान सज्जनों, हमने पितृदेव चालीसा तैयार करके उसमें बहुत सी शंकाओं का समाधान कर दिया है। बताया है कि कैसे ब्राह्मण का निमंत्रण करें और श्राद्ध के दिन के कुछ ऐसे नियम हैं, सावधानियां हैं, क्या क्या रखना चाहिए, पितरों को श्राद्ध कराने से क्या लाभ है, पितरों के निमित्त श्राद्ध करने से क्या फ़ायदा है, ये बहुत सी जानकारी। और कौन कौन ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने पितरों को स्मरण किया। यहाँ तक कि आप देखते हैं कि भगवान राम भी स्वयं जो है उन्होंने अपने सब पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया था। यह कथा भी आप जानते हैं। तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा पितृदेव चालीसा ज़रूर सुनिएगा। मेरे गिरी मोहन गुरु चैनल पर ढूंढ लीजिए। और आज हम आपको बता रहे हैं कि मान लो किसी कारणवश आप श्राद्ध ना कर सकें तो एक दो उपाय ज़रूर करें, और बड़े सहज है। आप यदि श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उस दिन गाय को चारा ज़रूर डालें और गाय को चारा खिला करके और प्रार्थना करें पितरों से, हे पितृदेवों, यह जो मैंने पुण्य किया है इस पुण्य का फल आपको प्राप्त हो। इस प्रकार से आप ज़रूर कहें। ये तो हुआ। साथ साथ में गाय नहीं मिल रही आपको तो कम से कम किसी गरीब को उस दिन भोजन कराएं। जैसा कि हमारे इधर तो घाटों पे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, गरीब लोग बैठे हुए, तो अपन घर से कुछ भी बना के ले जाएं तो उनको खिलाएं अथवा अन्नदान करें। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके करने से, पितरों से प्रार्थना करने से पितरों संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक हमारे यहाँ तक बताया है कि मान लो आप वास्तव में, ये तो हुआ बिना किसी कारण से बस की बात है, यदि वास्तव में आप इतने गरीब हैं कि एक ब्राह्मण भी भोजन नहीं करा सकते हैं आप, तो फिर उसके लिए भी बताया है कि आप उसकी भी चिंता मत करिए। मतलब श्राद्ध का अर्थ ही होता है श्रद्धा। श्रद्धा से किया हुआ कार्य, श्रद्धा से हमारे अंदर कितनी श्रद्धा है हमारे पूर्वजों के प्रति, पुरखों के प्रति, पितरों के प्रति। तो उसके लिए यहाँ तक ग्रंथों में बताया है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि आपके पास कुछ भी नहीं है और वास्तव में आप इतने गरीब हैं कि आप एक ब्राह्मण भी भोजन नहीं करा सकते, तो उसके लिए बताया कि आप उस दिन, जिस दिन आपका तिथि हो पितरों की, उस दिन आप दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। आप जैसे दोनों हाथ ऊंचे करके, हे पितृदेवो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मेरी श्रद्धा, मेरी भावना और वह स्वीकार कीजिए, मैं आपको नमन करता हूँ। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना करिए। उससे भी वो देखते हैं कि आपको वाकई में हमारा जो पुत्र है उसकी हमारे प्रति कितनी श्रद्धा है। किसी कारणवश जो है व्यवस्था के वश कर नहीं पा रहा है, पर वो मन से पूरी तरह से वो श्रद्धावान है, तो इससे भी पितृ जो है संतुष्ट होते हैं। तो आज इतना ही, और समय समय पर हम आपको और भी नई नई जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।